कि जो अभी नई शिक्षा बहाली को लेकर सरकार के द्वारा जो नियमावली आई है उसको लेकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा को ये सब तमाम जो शिक्षक हैं ये धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का क्या मांग है, इन लोगों से हम पहले बात भी कर लेते हैं। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ये कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम इन तमाम शिक्षकों से बात करेंगे। आज हम लोग बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में धरना दे रहे हैं और हमारा मांग बस एक सूत्री मांग है कि अभी जो 10 तारीख को बिहार सरकार ने नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 लाई है, हम लोग उस नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस नियमावली में संशोधन करे, क्योंकि उस नियमावली में सरकार ने जो पूर्व से हमारे कार्यरत नियोजित शिक्षक थे जो 5 साल 10 साल या 20 साल से सेवा कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि उन्हें भी एक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देना होगा, तभी जाकर के हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर हैं सभी टीईटी और सीटेट जैसी परीक्षा पास करके यहाँ पर बैठे हैं। जब पूरे बिहार में 30 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, उसमें से मात्र 2% रिजल्ट हुआ। हम वैसी परीक्षा पास करके विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, फिर हम किस बात की परीक्षा दें? बार बार क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरेगा शिक्षक? ऐसा आज तक नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं नियमावली का। शिक्षक इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से को क्या अवगत कराना चाहते हैं और कब तक इस तरह से आप लोग धरना पर बैठे? हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती है हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो ये कैसी नियमावली है जिसमें ना वेतन है, ना वरीयता है, ना अनुकंपा है, ना ट्रांसफर है? कैसी नियमावली है? नाम पंकज कुमार हुआ। धरना प्रदर्शन आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब तो आप लोग को जातीय गणना में भी लगा दिया गया है, तो क्या जातीय जनगणना में आप लोग नहीं भाग ले रहे हैं? बिल्कुल भाग ले रहे हैं। हम लोग तो शैक्षिक कार्य के अलावे 2 दर्जन से अधिक कार्य जो है वो सरकार के हित में और राज्य के हित में कर रहे हैं। सरकार कह रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देंगे सरकारी विद्यालयों में, उसको लेकर ये बीपीएससी एग्जाम लाया गया है, तो फिर उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन। देखिए, सरकार कितना बार लिटमस टेस्ट करेगी? हम लोग 28 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, जिसमें मात्र 1,23,000 पास करके आए हैं और आज हम लोगों का ही देन है जो कि प्रत्येक वर्ष 17 लाख मैट्रिक परीक्षा में लोग पास कर रहे हैं, 13 लाख इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास कर रहे हैं। जिस तरह से 2015 में चाइनीज वेतनमान दिए, कहीं उसी का हम लोग को अंदेशा है कि कहीं चाइनीज राजकर्मी का दर्जा न दे बिहार सरकार। मतलब स्पष्ट रूप से अगर बात करती है तो आप लोग को बीपीएससी एग्जाम देने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले भी एग्जाम दे करके आए हैं और आगे भी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज़ाद भारत में ये पहली बार ये घटना घटने जा रही है कि बीपीएससी जैसे आयोग के द्वारा जो 20 वर्ष से शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं शिक्षक, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं और सरकार अपने ही किए पर सवाल खड़ा कर रही है। क्या हम लोगों के योग्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है? इसका मतलब है सरकार जो अपने से काम की है उस पर वो प्रश्न चिन्ह अपने से लगा रही है। क्या हम लोग अयोग्य थे जो बहाली सरकार की है? क्या हम लोग किसी चीज़ में पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार जो जो निर्देश दे रही है कर रहे हैं और शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों का भी संपादन शिक्षकों के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, ये जो नियमावली सरकार लाई है कि शिक्षक जो 8 साल से 10 साल से कार्य को कर रहे हैं वो फिर से परीक्षा दीजिए और फिर से राजकर्मी बनिए। तो विधायक नीतीश कुमार जी के विधायक जो हैं या फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री बनाते हैं, तो उनको क्या फिर से चुनाव लड़वाते हैं उसके बाद मंत्री बनते हैं? या फिर सचिव पर जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस आते हैं वो सचिव उनको बनाते हैं, तो क्या फिर से उनका एग्जाम लेते हैं उसके बाद सचिव बनाते हैं? तो शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होता था, उसको लेकर बीपीएससी एग्जाम। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस कदम का कि आज जागी है। 20 वर्षों के बाद सरकार को ये होश आया है कि हमने 20 वर्षों तक अपना अयोग्य शिक्षकों को बहाल कर रखा है। फिर क्यों आपने 20 वर्षों तक अयोग्य शिक्षकों को बहाल किया? और आप कह रहे हैं हम 3 मौका देंगे। 3 मौका भी क्यों दीजिएगा? मतलब अयोग्य शिक्षकों से पढ़वाते रहिएगा आप बच्चे को? सरकार तो अपना खुद गलती को दिखा रहा है लोगों के सामने। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अभी जो अब नए अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी से एग्जाम देकर आते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाता है, तो एक ही विद्यालय में 2 प्रकार के शिक्षक हो जाएंगे। सरकार की नीति बस तोड़ना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। पहले उन्होंने शिक्षा मित्र की बहाली की, उसके बाद टेट को बहाल किया, 34,500 को लाया, अब कह रहे हैं राजकर्मी को लाएंगे। मतलब इतना फूट डाल लो शिक्षकों में कि ये विद्यालय में बच्चों को पढ़ाए नहीं, बस आपस में ही ये लोग गुटबंदी में उलझे रहे। बस सरकार की यही मंशा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है कि जब लोग शिक्षित हो जाएगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगेगा।
और बच्चे को मध्याह्न भोजन में मुफ्त का किताब, मुफ्त का पोशाक राशि, मुफ्त का छात्रवृत्ति देकर बस जनते को मूर्ख बना रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघौत में इस बार भी एनएमएमएस में हमारे विद्यालय से 17 बच्चे उत्तीर्ण हुए है ना, जो कि जिला में सबसे अधिक है। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनगणना अब सरकार कह रही है गैर शैक्षणिक कार्य करवाइए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। आपको पता होगा कि जितना भी गैर शैक्षणिक कार्य है सब शिक्षकों से करवाया जाता है। फिर क्यों? जब आपको बच्चों की इतनी चिंता है कि बच्चे हमारे पढ़ें, विकसित हो, हमारा देश विकसित हो, हमारा राष्ट्र विकसित हो, तो फिर शिक्षकों से अन्यत्र काम क्यों? सिर्फ उनका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। अब 1 महीना बच्चों की पढ़ाई बाधित रहेगी, फिर सरकार क्यों? जनगणना क्या जरूरी था? ये मतलब शिक्षा बहाली को लेकर नियमावली चेंज करने की जरूरत नहीं, शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। आकर्षक वेतन लेने को लेकर आप लोग बीपीएससी के एग्जाम दीजिएगा कि? देखिए, बीपीएससी का एग्जाम अगर कंडक्ट कराएगी तो हम लोग उसमें जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियमावली में जब तक चेंजिंग नहीं होगा, उसमें ये कह दे कि हमको ये आपको ये देंगे, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं कुछ। अब नहीं कह देती है कि हाँ आप जो भी आपकी मांग है वो आपको फुल फ्लेज किया जाएगा। बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए हाँ भी तैयार है। और उसमें भी एक शर्त और हम कहेंगे कि देखिए, आप 3 गो अटेम्प्ट मत दीजिए, हमको 1 अटेम्प्ट दीजिए। और जो शिक्षक पास नहीं करता है तो उसको हटाइए। अगर रखते हैं तो फिर तो वही काम होगा, पहले वाला काम होगा कि जो दक्ष शिक्षक हैं वो भी पढ़ा रहे हैं और जो दक्ष शिक्षक नहीं है उसे भी पढ़वा रहे हैं, तो फिर गुणवत्ता शिक्षा कैसे बच्चों को मिलेगा? बताइए, क्या इस शिक्षा जो धरना पे आए हुए हैं, क्या आप लोग का इसमें मानना है? इसमें मांग एक ही चीज़ है कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा पहला नंबर दे देना चाहिए। चूँकि मतलब बीपीएससी का एग्जाम आप लोग ने काहे के लिए हम लोग 2011-12 में जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें रिजल्ट 1.8 था, समझे। 27 लाख लोग एग्ज़ाम दिए और आए 1,25,000। ठीक है, उससे हार्ड कहीं दुनिया में एग्जामों हुआ था? महापरीक्षा बोली थी सरकार ले रहे हैं, और उसमें महापरीक्षा में मात्र 1,25,000 लोग ही पास किए। ठीक, और उसके बाद जब इतना योग्य, अब योग्यता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है श्रीमान? तो सरकार तो कह रही है कि जितना भी शिक्षक बहाल हुए हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अच्छा, तो जब हम गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं तो हमारे बच्चे जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है उसमें हर एक विषय में 100 में 100, मैथ में कैसे आता है, साइंस में 95 नंबर कैसे ला लेता है? अब बताइए, हम योग्य नहीं है तो पढ़ाता उसको कौन है? ये सब चीज़ जो तो देख के कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार बात कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो बिहार में चोरी हो अब तो ये तो सरकार ही बता सकती है ना। एक तरफ सरकार कहती है हम कदाचार मुक्त परीक्षा लेते हैं और हमारे बच्चे उसमें भी 100 में 100 नंबर लाते हैं, तो सरकार तो अपने ही बात पर बेईमानी कर रही है। या तो वो कदाचार करवाती है, झूठ में मीडिया में ढोला पिटवाती है कि हमारे बच्चे जो है कदाचार मुक्त परीक्षा दे रहे हैं। और जब हम कदाचार मुक्त परीक्षा की बात करने के बावजूद यहाँ तक कि थोड़ा सा चीट पर्ची बच्चा के पास निकलता है और गार्ड को स्पष्टीकरण निकाला जाता है जो वीक्षक होते हैं उस पर कि आपका वेतन बंद किया जाएगा, आप लिख के दीजिए कि हमारे बच्चे के पास चीट पुर्जा नहीं है। उतनी कड़ाई से एग्जाम लेने के बावजूद हमारे बच्चे 85%, 90%, 95% बिहार में रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद सरकार कहती है हमारे शिक्षा आयोग है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि हम अधिकार की जब मांग करती है और वो अधिकार से पल्ला झाड़ना चाहता है, वो नहीं चाहती है कि बिहार के गरीब मजदूर किसान खेतिहर के बच्चे पढ़े। वो चाहती है कि इससे महरूम रखा जाए। बार बार शिक्षक को इतना अपमानित करो, इतना प्रताड़ित करो, इतना करो कि वो सिर्फ अपने आप में जलील होता रहे और गरीब के बच्चे पढ़ाई से महरूम रहे, ताकि बार की बात नहीं करे। बार बार शिक्षक लाठी खाता रहे रोड। हाँ, और गरीब के बच्चे जो है रोड पर धूल फांकता रहे। यहाँ संसाधन नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। आकर्षक वेतनमान देंगे। ये आकर्षक वेतनमान क्या होता है भैया? जब हमारे लिए पूर्व में ही वेतनमान का निर्धारण किया गया है शिक्षकों के लिए, उसके ऊपर कैंची चला चला के बार बार कैंची चलाते हैं। आपका मर्जी होगा तो हम 2% बढ़ाएंगे, आपका मर्जी होगा हम 15% बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे और उसके लिए एग्जाम लेंगे। क्या मुख्यमंत्री 13 बार जो मुख्यमंत्री 8 बार बने हैं एग्जाम देके बने हैं? या हमारे शिक्षा मंत्री अभी जो प्रोफेसर बने हुए शिक्षा मंत्रालय के लिए एग्जाम दिए हैं? नहीं ना। फिर जब हम 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल से सेवा दे रहे हैं, ये बताइए कि जब हम 2012 में एग्जाम पास करके आए थे और उसके बाद हमारी बहाली 1 to 5 में हुई, हम 1 to 5 के बच्चों के प्रति समर्पित हुए और इतना समर्पित हुए कि उसके विषय से हम एक्सपर्ट हैं।
हम उसके विषय को पढ़ाते हैं और उसके बाद हमारी दुनिया अलग हो गई। हमारा दुनिया एक ही है, मात्र बच्चा बच्चा और सिर्फ बच्चा। हम बच्चों के प्रति उत्तरदायी हैं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आपका काम पढ़ना और पढ़ाना है, तो एग्जाम। अरे भैया, तो पढ़ना पढ़ाना है तो बच्चा को पढ़ाना है ना। हम IAS की तैयारी तो 1 to 5 में नहीं कराते हैं। तो फिर आप BPSC एग्जाम, या आप उस समय हमको अयोग्य रूप से बहाल किए थे। जो BPSC एग्जाम होगा, जो आप लोग पढ़ा रहे हैं वही सबसे क्वेश्चन आना है। जंगल में बंदर भी होता है, हाँ, और जंगल में हाथी भी होता है। अब एक ये लगा दे शर्त कि जो इस पेड़ पर चढ़ने में सबसे ऊपर होगा वही श्रेष्ठ होगा। क्या हाथी के बच्चे इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या उसका कोई महत्व नहीं है? यदि वो पेड़ पर नहीं चढ़ता है तो, या शेर का बच्चा इस पर नहीं चढ़ पाएगा तो योग्य नहीं होगा। सबका अपना अपना तरीका है। हमारा विभागीय एग्जाम होना चाहिए, और जिस सीट पर हम हैं सरकार हमसे विभागीय एग्जाम ले, और जिस सीट पर हैं उसी पर राज्यकर्मी का दर्जा दे और पूर्ण वेतन मान दे। परिचय दे। टिंकू लाल, NP अठारी, चकाइस। आप लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ शिक्षक धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार पर लगातार सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पे यह मांग है कि सरकार को समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।